के 16 संस्कार, और जिसका संस्कार नहीं है सही मायनों में वो पशु बशु है। हमारे चित्त मन पर जो पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं, उनका जो प्रभाव है, उन सबको अच्छे संस्कार मिटा देते हैं। हजारों गुण हो इंसान के अंदर, लेकिन अगर कोई एक सद्गुण है ना, वो उन हजारों गुणों को मिटा देगा और सद्गुण प्रभावी। अच्छे संस्कार पाने के लिए सद्गुरुओं की शरण में जाना अनिवार्य है। भगवान राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए, भगवान कृष्ण सांदीपनि के आश्रम में गए। किस लिए? अच्छे संस्कार पाने के लिए। तिलकं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनं पिण्डं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना एक पुण्य ग्रहण करना है, वो बारंबार नहीं होता। मातृहस्तेतु भोजनम, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन भी नसीबवान को मिलता है, सबको नहीं मिलता। पिंडम पुत्रहस्तेन, और पुत्र के हाथ से पिंड मिलना भी सबको नहीं है, वो भी नसीब से मिलता है। ना भविष्यति पुनः पुनः, इसके लिए दोबारा संसार में मानुष आता है। जब भी कोई ब्राह्मण तिलक करता है, वो उसके लिए आयुष देता है, दीर्घायु देता है, सुख संपदा प्रदान करता है। विप्रहस्तम तिलक, जो माला घुमाने वाला हाथ है, हवन करने वाला हाथ है, पूजा पद्धति करने वाला हाथ है, सुमिरन चिंतन की ओर सहारा देने वाला हस्त है, उस हाथ से तिलक लगवाना ये नसीबवान का काम है। वो सब संस्कृत हो जाता है, वो संस्कार पड़ता है। मां से तो जन्म सबने लिया है, लेकिन जीवन पर्यंत भोजन तो किसी को ही होता है। संतान भी बहुत ही सबकी होती है, लेकिन पुत्र के हाथ का पिंडदान भी सबको नसीब नहीं बनेगा। और अब तो ऐसा समय आ गया कि लोग मोबाइल के ऊपर वीडियो देख करके अपने माता पिता का संस्कार देख रहे हैं। ऐसा समय आ गया। पति अगर समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा सभी। अगर पति समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है, और अगर पत्नी समझदार हो तो घर बहुत जल्दी बन जाता है। पुरुष जो है वो मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। घर पत्नी बनाती है, स्त्री बनाती है। उस घर को सुसज्जित करने वाली स्त्री है, माँ बहन है। और अगर दोनों ही समझदार हो तो घर घर नहीं रहता, वो गृह मंदिर बनता है।
उसे मंदिर कहते हैं, वो गृह मंदिर है। और अगर बच्चे भी समझदार निकल जाएं तो घर मंदिर नहीं स्वर्ग बन जाता है। पति पत्नी माँ बाप और बच्चे अगर सब ही सुसंस्कृत हो जाए, सब ही समझदार हो जाए, तो वो गृह मंदिर स्वर्ग से भी सुंदर बनता है। आनंदम सदनम सुधा चुदया कांता प्रिय लापिनी सनमित्रं पयोदरं च मिष्ठान्नपानं गृहे आतिथ्यं शिवपूजनं प्रियधनं च धन्योऽसि गृहस्थाश्रमो। आतिथ्यम, जहां पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहते हैं, जिस घर में अतिथि का स्वागत किया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, आतिथ्यम परिदीनम मिष्ठान पानम गृहे, घर में मीठा भोजन भी बनता है। शिव पूजनम प्रतिदिनम च, शंकर जी की पूजा जहां प्रतिदिन की जाती है। धन्योऽसि से गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम के लिए धन्य कहा जाता है। वो सब आश्रमों में ऊंचा आश्रम। अपने घर में रहना, अपने बच्चों के बीच में रहना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने बच्चों का परिपालन करना, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना। इस कलयुग के बीच में 4 वस्तुओं में भगवान की माया विशेष है। क्या? पहली माया तो भोजन में फंसी है। हम कितना अच्छा बनाए। बेटे मोबाइल नहीं सुनना, कथा में बंद करो करो। भोजन में पहली बात है माया फंसी है। हमारे घर में कितना अच्छा बना, आज हमने इतना अच्छा बनाया, कल के लिए हम और अच्छा बनाएं, हम ये खाएं, हम वो खाएं, हम वो खाएं, ये माया है। दूसरी माया है द्रव्य। क्या? दौलत खूब हो हमारे पास, हमारे पास अगाध दौलत हो, जितनी हो उतनी और आए, जितनी हो उतनी और आए, क्योंकि माया माया। और तीसरा स्थान है वस्त्र। हमारा कपड़ा कितना सुंदर हो, मैं वो पहनूं जो किसी के पास ना। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आजकल माताओं बहनों को अगर कहीं जाना हो बाहर, आधा पौना घंटा तो ये विचार करने में लग जाता है कि आज मैं सूट कौन सा पहना। मैं तो कहता हूँ आप धन्य हैं, गांव के लोग धन्य हैं। यहाँ माताएं बहनें पूरे वस्त्र पहनती हैं, अन्यथा बहुत जगह शहरों में तो देखने को अजीब मिलता है। कहते हैं कि गरीबी पुरुष को नंगा करती है और अमीरी स्त्री को नंगा करती है। जितने बड़े घरों की स्त्रियां हैं वो आज अर्धनग्न अवस्था में घूमती है। स्त्री माँ है, स्त्री बहन है, उसका मान सम्मान उसके हाथों में है। कहे वस्त्र में माया आती है। और चौथी और अंतिम बात कही गई है, घर में माया बसती है। हमारा घर कितना सुंदर हो,
इतना सुंदर हो कि जितना किसी का सुंदर ना हो, जितना सुंदर हमारा घर हो। हमारे घर को देखने के लिए सब लोग आए। कहते किसी व्यक्ति ने अपने लिए घर बनाया और 4-5 मंजिल का घर बना दिया। अब जो कोई आता है वो उससे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो प्रशंसा के भूखे होते हैं, वो प्रशंसा सुनना चाहता है। तो कहें कि एक दिन उस आंगन में एक साधु आए, बाबा आओ, बड़ा स्वागत किया, जलपान करवाया, फिर कहा बाबा देखो यहाँ मैंने मकान बनाया है, आप देखो जरा। बाबा ने कहा ठीक है तूने मकान बनाया, नहीं आप देखो तो सही। ये पहली मंजिल है, यहाँ पर मैं नीचे गाड़ियां खड़ी करूंगा, ये पार्किंग बन जाएगी। दूसरी मंजिल के बीच में जो मेरे अतिथि आएंगे, जो मेरे घर में मेहमान आएंगे, जिनकी गाड़ियां आएगी, उनके जो ड्राइवर होंगे, उनके जो चालक होंगे, वो दूसरी मंजिल में रहेंगे। तीसरी मंजिल के बीच में हमारे अतिथि रहेंगे, जो कोई अतिथि आएंगे वो यहाँ रहेंगे, मेहमान रहेंगे। चौथी मंजिल में ले गया बाबा, यहाँ हम लोग रहते। और फिर 5वीं मंजिल में चले गए बाबा, यहाँ हमारी संपदा है, सब कुछ यहाँ रखा है। बोले इससे ऊपर, इसके ऊपर तो कुछ नहीं, कि इससे ऊपर जब जाएगा तो सब यहीं रहेगा। हम कितना ऊंचा बना ले, आखिर में हमको जाना है। ये जिंदगी मिली है, 50 वर्ष बहुत होते जीने के लिए, कमाने के लिए 50 साल तक बहुत कहा गया है। उसके पश्चात अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कीजिए, उसका सदुपयोग करिए, अपनी जिंदगी का भ्रमण करिए, अपनी जिंदगी में घूमिए, कहीं बाहर निकलो, महापुरुषों की शरण में जाओ, अच्छी जगह जाओ, अच्छे स्थान पर जाओ। जो तुमने धन कमाया है उसका सदुपयोग करो, उसका खूब खर्चा करो, और जब उससे बच जाए वो अपनी संतान को छोड़ दो। तुम्हारा ये जन्म भी सफल, अगला जन्म भी सफल। ओम जपो हरि ओम जपो, साधन लंबी पाने की सो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां गिरता रखो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां गिरता रखो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जग का सार
है जीवन आधार है। ओम ही जग का आधार है। जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है। जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है। जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उनकी मन से तजो। ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तारे सो। ओम जपो हरि ओम 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 हरि ओम। जीवन की घड़ियां को ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का। सौदा यही है धर्म का। चोला यही है कर्म का। सौदा यही है धर्म का। ये मानुष का जो चोला है ना, ये मानुष का जो तन है कर्म के लिए बना। और तेरे पास जो धन है वो धर्म होता है। चोला यही है कर्म का। सौदा यही है धर्म का। चोला यही है कर्म का। सौदा यही है धर्म का। इसके बिना ना मार ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़िया बिरथा को। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो।
मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गति है, सबसे ज्यादा जो चाल है, वो इस मन की। अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है। अगर मैं अमेरिका गया हूँ तो मेरा मन अमेरिका पहुंच जाएगा। अगर मैं जापान गया हूँ, जापान पहुंच जाएगा। दुनिया के किसी कोने में नहीं, मन तुरंत नहीं भागता है। कहते इस मन की गति को संभालो और ईश्वर की ओर लगाओ, परमात्मा की ओर लगाओ, तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़िया गिरता रखो, ओम जपो हरि ओम जपो। सादर न लंबी आनंद सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओ जीवन की घड़ियां जीता रखो, ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो। मेरु कांचन गावाना, मेरु जो है वो सुमेरु पर्वतमाला का है, उसको लांगा नहीं जाता। उसी प्रकार एक मेरु पर्वत जैसा एक सोने का ढेर लगा दिया गया। उस सोने को दान करने का जितना पुण्य है, वो भगवान शंकर जी का दर्शन करने का पुण्य है। गवाम कोटि शतैरपि, 1 करोड़ गौओं का दान करने का जितना पुण्य है, उतना पुण्य भगवान शंकर जी का दर्शन करने का। 5 कोटि तुरंगानाम, 5 करोड़ घोड़ों का दान करने का जितना पुण्य है, उतना पुण्य एक शिवलिंग के पास प्रणाम करने का, दर्शन करने का है। तत्फलम शिव दर्शनार्थ। सबसे प्रिय और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देव हैं, वो भगवान शिव। और हम लोगों के तो दामाद है, हम पहाड़ी लोग हैं, हिमाचल निवासी है। पार्वती मैया का जन्म हुआ है, भगवान शिव हमारे दामाद है। ये राधे राधे लोग तो 5-10 सालों से जो वृंदावन की दौड़ लगाए हैं, तब ये लोग राधे राधे कहने लगे। नहीं तो यहाँ तो हर व्यक्ति की जीवा के ऊपर एक ही शब्द होता था, राम राम राम। और अंत समय में ये शब्द तो कहलवाया जाता है, अरे राम राम बोल भाई, तेरे लिए मुक्ति मिलेगी, राम राम। ये राधे राधे लोग जपने तो लगे, लेकिन राधे का भाव अर्थ समझे नहीं है। और याद रखिए, जो आपके कंधे के ऊपर ये दुपट्टा है, जैसे हमने भी रखा है,
ये साधारण वस्तु नहीं होती। इसको धोने के लिए भी थोड़ा तरीका चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम है इसमें, परमात्मा का नाम इन दुपट्टों में, भगवान के नाम का लिखा हुआ दुपट्टा हम दो वस्त्र ऊपर डाल सकते, नीचे नहीं पहन सकते, लेकिन उसको धोने के लिए भी ऐसा साचुरता होना चाहिए कि हम इसके साथ कोई गंदा वस्त्र ना धोएं, इसको प्रेम से विलक करके बनाया जाए। वो प्रभु नाम है। हम इन कथाओं में केवल ज्ञान के लिए व्यक्ति बैठता है। कथा नाचने नचाने का काम नहीं है, वो सही मायनों में ये भगवान की कथा है, और उसको कौन नचा सकता है जिसने दुनिया नचाई है, उस मालिक के लिए। इतना याद रखिए कि हमारे लिए जो जन्म दिया भगवान ने, अपना रूप दिया है, इसका सदुपयोग करें। सौराष्ट्र देशे सोमनाथ, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात, काठियावाड़। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है, जिसका नाम है सोमनाथ। अपना उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं। मानव की परिभाषा है। ये दुनिया एक धोखा है, कहीं उलझन कहीं धोखा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं धोखा। ये दुनिया उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। तो हंस कर के समझ जाए, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम उसे इंसान कभी धनवान है इतना,
कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। ये मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम को आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। जय जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, तो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान